अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए साया खैर और आफियत से होंगे। दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। आखिरी अशरा शुरू है। इस अशरे में इफ्तारियाँ होती हैं और इफ्तारियों में पुलाव जो है ये ज़्यादा बनाया जाता है। तो सोचा कि क्यों ना आपको एक कम बजट और ज़बरदस्त किस्म का पुलाव बनाना सिखा दूँ कि और जल्दी भी इतनी जल्दी बनेगा कि आप हैरान परेशान हो जाएंगे। ये है वेजिटेबल पुलाव और इसको मैं बनाने लगा हूँ आधा किलो के हिसाब से। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि कढ़ाई को चढ़ा लेना है चूल्हे पर और इसमें डाल देना है 3 चम्मच ऑयल। ये बहुत ही कम ऑयल है। इसमें आपने डाल देने हैं सारे मसाले और मिसालों में गरम मसालों में आपने इसमें ज़ीरा है और काली मिर्चें हैं और साथ में तेज़पात है और साथ में लौंग हैं, दालचीनी है। ये सारी चीज़ें इसमें डाल के आपने इसको कड़कड़ा लेना है। इसके साथ आपने 3 प्याज जो है छोटे साइज़ के, और अगर बड़े हों तो 2 प्याज ही काफ़ी हैं, ये भी डाल देने हैं। अब आपने प्याज को जो है अच्छी तरह से ब्राउन करना है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये पुलाव जो है आप ज़रूर बनाइएगा। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। इसमें मैं चिकन भी डालूँगा। चिकन मैंने आधा किलो साफ़ करके धो के उसकी मैंने यखनी बना ली है और इसमें पानी डाला है तकरीबन 3 से 4 गिलास। ये देखिए हमारे प्याज जो है ये ब्राउन होते जा रहे हैं। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अच्छा, 4 गिलास मेरी जो है वो क्यों है ज़रूरत पानी यखनी मैंने क्यों बनाई है, इसलिए कि मेरे पास 2 गिलास जो है ये चावल हैं। तो उस हिसाब से मैं 4 गिलास इसमें पानी डालूँगा। अच्छे वाले चावल जब भी आप पकाते हैं तो फिर आपको पानी थोड़ा-सा ज़्यादा डालना पड़ता है। अब ये देखिए हमारे ये ब्राउन हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैंने जो चिकन है वो इसमें डाल दिया है। इसके साथ में आधा किलो ही आलू जो है वो भी इसमें डाल देता हूँ। सब्ज़ियाँ मैंने सारी डालनी है, लेकिन थोड़ा-सा मैं इनको भून लूँ और उसके बाद मैं बाकी सब्ज़ियाँ डालूँगा। अभी तक आपको मैं बता दूँ कि मैंने मसाले इसमें नहीं डाले हैं। नमक मिर्च वग़ैरह जो है वो इसमें मैंने नहीं डाला है। वो मैं आपको बताता हूँ कि कब आपने डालना है और किस तरह डालना है। इसको मैंने थोड़ी देर के लिए भून लिया है चिकन को, और अब मैं डालता हूँ दूसरी सब्ज़ियाँ। इन सब्ज़ियों में आपको शिमला मिर्च है, मटर हैं और इसके साथ जो है गाजर है और इसके साथ जो है यहाँ बंद गोभी है। अच्छा, ये सारी सब्ज़ियाँ जो हैं, मटर जो है वो भी 1 पाव हैं, गाजर 1 पाव है। इसके अलावा जो शिमला मिर्च हैं ये 2 है और इतनी ही मिकदार में मैंने बंद गोभी ली है। अब इन सब्ज़ियों को मैं पका लूँगा, इनको रोस्ट करूँगा। इनको जब आप रोस्ट करते हैं ना तो ये बहुत ही आला किस्म की और बहुत ही ज़बरदस्त जायका देती हैं। अच्छा, अभी आपने यहाँ पे मसाले डाल देने हैं। मुझसे थोड़ा-सा वीडियो जो है वो स्किप हो गई है। अब मसाले जो है वो इसमें नमक है, मिर्च है और इसमें धनिया है, ज़ीरा है। ये सारी चीज़ें 1-1 चम्मच हैं और इसके अलावा जो है यहाँ पे मैंने लिया है चिकन पाउडर, और चिकन पाउडर मैंने डाला है 2 चम्मच। अब इसको अगर आपने नमक जो है वो ज़्यादा करना हो तो ज़्यादा कर लीजिएगा। इनको आप अच्छी तरह से रोस्ट करके, ये देखिए पानी इनका खुश्क हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें वो वाली यखनी जो मैंने बचा के रखी हुई है, जो मैंने चिकन बनाया था, तो चिकन को बॉयल किया था तो वो यखनी मैंने बनाई थी, वो यखनी इसमें डालूँगा। लेकिन मिकदार मैंने आपको बताया है कि उतनी ही रखनी है जितनी मैंने आपको बता दी है। अच्छा, एक वीडियो पहले मैं बना चुका हूँ, उसमें मैंने चावल की मुख्तलिफ़ किस्में बताई हैं कि कौन से वाले चावल में कौन सा पानी, कितना पानी डालना चाहिए। वो अगर आप चाहें तो उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसको बंद करने से पहले मैं ये सब्ज़ मिर्चें जो है 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें, इनको दरमियान में से कट लगा के ये मैं डाल देता हूँ। अब इसको मैं कवर कर देता हूँ और उस वक़्त तक कवर करता हूँ जब तक कि इस पानी में उबाल ना आ जाए। जब पानी अच्छी तरह से उबलने लग जाए तब आपने इसमें चावल डालने हैं। चावल को पहले से आपने भिगो के रखना है, अच्छी तरह से धो लेना है क्योंकि मिट्टी धूल होती है, और उसके बाद आपने इसको भिगो देना है। भिगोने के बाद जब आप इसमें डालने लगे तो पानी को जो है वो अलग से रिमूव कर देना है। चावल इसमें डाल दें और इस हद तक पकाएं कि फिर दोबारा से ये बबल्स बनने शुरू हो जाएं, और पानी जब चावलों के अंदर जाएगा तो चावल जो है वो फूल जाएंगे, बड़े हो जाएंगे और पानी को अपने अंदर जो है वो ले लेंगे। तो अभी 3 मिनट के बाद ये देखिए ये पानी जो है ये आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म हो जा रहा है। ये देखिए अभी आपने जब इसमें चम्मच लगाना है तो फिर आपने बहुत ही नरम हाथों से इसमें चम्मच मारना है।
अगर ज़्यादा तेज़ी से आपने इसमें चलाया तो फिर चावल हमारे टूट जाएंगे। आप अगर गौर से देखें तो कितने लंबे लंबे होते जा रहे हैं, लेकिन जब हम इसका दम खोलेंगे तो ये और ज़्यादा लंबे हो जाएंगे। तो एक अच्छा और बेहतरीन जो है वो पुलाव बनाने के लिए आपको थोड़ा सा माहिर होना पड़ता है। कुछ टिप्स जो है वो आपको ज़रूर फॉलो करनी पड़ती हैं, और अगर पूरी रेसिपी ना देखी जाए तो फिर जो है वो रह जाती हैं। अब यहाँ पे मैं दे देता हूँ दम, और दम देने के लिए जब आपके ये बबल बनने शुरू हो जाए तब वो टाइम होता है दम देने का। 20 मिनट मैंने दम दिया है। 20 मिनट के बाद ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चावल कितने खिले खिले और कितने ज़बरदस्त किस्म के ये बन चुके हैं। और अगर आप खुशबू की बात करें तो बहुत ही आला किस्म की खुशबुएं यहाँ पे फैल चुकी हैं। आप ईद पे दावत करें या फिर इफ्तारी की दावत करें, ये वाले जो है चावल आपने ज़रूर बनाने हैं। मेरे अल्लाह की रहमतें, मेरे अल्लाह की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानी को दूर करे। जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफाए कामिला आजिल अता फरमाए। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह अगली रेसिपी में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।